नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। सावधान हो जाइए, अगर आपको भी आ रहे हैं अनजाने नंबरों से साइबर ठगों के कॉल तो हो जाइए सतर्क। हालांकि डरने और घबराने की जगह तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में दस्तक दें, जानकारी दें और शिकायत करें। पाथाखेड़ा पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के झांसे से 64 वर्षीय बुजुर्ग को बचाया। साइबर ठगों की बड़ी साजिश नाकाम। वीडियो कॉल पर बन गए थे ईडी सीबीआई अधिकारी। पाथाखेड़ा पुलिस ने 73 लाख की ठगी टलवाई। साइबर ठगों ने 3 दिन रखा डिजिटल कैद में। पुलिस ने होटल से मुक्त कर बचाई रिटायर्ड VCL कर्मचारी की जीवन भर की कमाई। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया कानून में नहीं है। पुलिस अधीक्षक बैतूल ने किया आम जन से सतर्क रहने की अपील किया है। और आपको बता दें, ये मध्य प्रदेश से खास खबर है। संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की खास रिपोर्ट। खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन द्वारा साइबर ठगी के बचाव से हेतु लगातार आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी के चलते लगातार विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थलों और जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ ही समस्त थाना प्रभारी को ऑनलाइन ठगी साइबर अपराध में कमी ले जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। इसी के चलते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी, SDOP सारणी प्रियंका करवाम तथा थाना प्रभारी सारणी जयपाल इनवाती के मार्गदर्शन में थाना सारणी चौकी पत्थरखेड़ा अंतर्गत डिजिटल अरेस्ट के प्रकरण में पीड़ित की जीवन भर की कमाई को बचाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2025 को सूचना प्राप्त हुई कि राजेश गेस्ट हाउस बगडोना थाना सारणी क्षेत्र में एक व्यक्ति को साइबर ठगों द्वारा कथित डिजिटल अरेस्ट में फंसाकर धमकाया जा रहा है। उन्हें वीडियो कॉल के माध्यम से स्वयं को ईडी व सीबीआई अधिकारी बताकर पीड़ित को गलत लेन देन के झूठे आरोप में भयभीत कर रहे थे तथा पावले को बचवाने के नाम पर बड़ी धनराशि की मांग कर रहे थे। पीड़ित चैतराम नश्वरे 64 वर्षीय निवासी अशोका गार्डन भोपाल रिटायर्ड VCL कर्मचारी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होने के डर से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ठगों के कहने पर पाथाखेड़ा आ गए थे। ठगों ने उन्हें होटल में रुकवाकर परिवारजन व परिचितों से संपर्क करने से भी रोक दिया। पीड़ित अपनी जीवन भर की जमा पूंजी जो SBI पाथाखेड़ा शाखा में FD के रूप में थी, उसे तुड़वाकर उन लोगों को देने के लिए बैंक से RTGS फॉर्म तक लेकर आए थे। तत्काल सूचना पर चौकी प्रभारी पाथाखेड़ा उप निरीक्षक मनोज कुमार उइके, थाना आरक्षक ज्ञान सिंह टेकाम, आरक्षक रवि मोहन, आरक्षक राकेश करपे तथा सैनिक सुभाष की टीम राजेश गेस्ट हाउस पहुंची। टीम ने पीड़ित को सुरक्षित बाहर निकालकर विस्तृत रूप से बातचीत किया। पीड़ित मानसिक रूप से सदमे की स्थिति में था और 3 दिनों से चल रहे घटनाक्रम पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। पीड़ित को सुरक्षित चौकी लाकर पूरी घटना विस्तार से जानी गई तथा उनके परिवारीजनों से संपर्क स्थापित किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी बैतूल बाजार सुश्री अंजना ध्रुवे ने भी पीड़ित के बड़े भाई से संपर्क कर परिवारीजनों को पुलिस चौकी पाथाखेड़ा पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि समय रहते यह त्वरित पुलिस कार्रवाई नहीं की जाती तो साइबर ठग पीड़ित से उसकी जीवन भर की मेहनत की पूरी कमाई हड़प लेते। पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन की आम जन से अपील है कि जन सामान्य से अनुरोध है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द या प्रक्रिया भारतीय कानून में कहीं भी अस्तित्व नहीं रखता है। कोई भी जांच एजेंसी, चाहे वह पुलिस हो, CBI हो, ED हो या अन्य विभाग हो, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को ना तो गिरफ्तार कर सकती है और ना ही धनराशि की मांग कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को अधिकारी बताकर ऑनलाइन माध्यम से आपको डराने या धमकाने का प्रयास करता है तो समझ लें कि यह साइबर ठगी है। कृपया ऐसे किसी भी कॉल पर विश्वास ना करें। अपनी निजी बैंकिंग जानकारी साझा ना करें और तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन अथवा नजदीकी थाने में जाकर सूचना दें। इस खबर का उद्देश्य इतना है
कि एक साल में इंडिया में 1,23,000 लोग साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। इसलिए साइबर जागरूकता अत्यधिक ज़्यादा जरूरी है और इस खबर का उद्देश्य इस तरह के साइबर ठगों से बचने के लिए उठाई जा रही हैं कदम। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन, पीड़ित के रिश्तेदार विपेंद्र मायवाड़े, पीड़ित चैतराम नश्वरे द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। कनेक्टिविटी हुई है पूरी चीज। इसमें जो कॉल्स आ रहे थे, जो जिन नंबरों से आ रहे थे, जब उनका अभी सिम का पता किया गया कि कहाँ से निकाली गई हैं, तो असम से निकलना पाई गई हैं और पुलिस उस संबंध में पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जैसे कि अन्य साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो ज़्यादातर लोकेशन कई बार विदेश में भी आ रही है और देश के कोने कोने से सिम ली जा रही हैं। तो काफ़ी बड़ा जो है जोग्राफिकल एरिया है और चूँकि साइबर फ्रॉड्स हैं, इसमें कहाँ वो लोकेटेड हैं ये सब निकाल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कितनी सिम इस्तेमाल हुई सर? अभी जो उन्होंने बताया है कुछ 27 नंबर आए हैं और 27 की 27 जो सिम है वो अभी असम से ही ली गई हैं। पुलिस प्रयास कर रही है कि वो ये पूरे नेटवर्क तक पहुंच सके। मेरा नाम विपेंद्र मायवाड़े है। मैं गुड़गांव में बीटी में आईटी इंजीनियर हूँ, नेटवर्क इंजीनियर हूँ। और ये जो हादसा हुआ ये मेरे मौसा जी के साथ में हुआ। मेरी इनसे मतलब 27 तारीख को बात हुई थी। तो 27 तारीख को जनरली बात हुई, हमेशा मौसा जी आते हैं यहीं पे, तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं कि भाई मैं आऊँगा तो नहीं आऊँगा। तो जो ये हुआ तो वहाँ से आए, ये यहाँ पे पाताखेड़ा में 2 दिन मतलब वहाँ से कैब करके आए। ये भी मुझे नहीं पता था। रिसेंटली जब मेरे छोटे भाई का मेरे पास में जस्ट फ़ोन आता है कि भैया पापा मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा, तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि 3 दिन से वो वहाँ से निकले भोपाल से। तो मैंने कहा भोपाल नहीं पहुँचे, तो जस्ट उन्होंने कहा कि गड़बड़ लग रही है। तो मैंने जस्ट सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा ये था, क्योंकि उसने बताया कि पैसे ही नहीं मांगेंगे। तो मैंने कहा पैसे की ज़रूरत किसको है, सबको पता है कि हमारे सब भाई जो है सब वेल सेटल्ड है, सब अच्छी जगह में, सब आईटी में, कोई इंजीनियर है तो कोई मैनेजर है, तो किसी को पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जो शक था वो गया कि मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो छोटे भाई ने फिर वीडियो कॉल करके बोला वो होटल में रुके शाहपुर में। तो शाहपुर आज तक के हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारी कोई रिलेशन में शाहपुर साइड है ही नहीं। तो मैं जस्ट सबसे फर्स्ट मैं बैतूल बाज़ार थाने में गया। बैतूल बाज़ार थाने में मैंने जो मैडम थी वहाँ पे उनको सारी चीज़ें बताई कि मैडम ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने तुरंत मतलब इमीडिएट एक्शन के तौर पे उन्होंने मैंने जैसे शाहपुर बताया तो मैंने नंबर दिया, उन्होंने वितिन 5 मिनट्स जो है लोकेशन ट्रेस करवाई। उन्होंने बताया बगडोना में है, तो उन्होंने बगडोना में जैसे ही बताया वैसे ही जो है मैडम और हम यहाँ से निकले। और इवन वहाँ पे उन्होंने सारनी के जो भी सुपीरियर्स है और जो वहाँ के थाना इंचार्ज है उनसे बात करी और वहाँ पे उन्हें इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहा है। तो वहाँ पे जस्ट मेरे 2 और रिलेटिव है जो सारनी में रहते हैं, मौसी ने उनको फ़ोन करके भेजा था। तो वहाँ पे मौसा जी मतलब जो है एक रूम में मतलब आगे वाले से बात कर रहे थे, जो कि फ़ोन के थ्रू उनसे वीडियो के थ्रू कनेक्टेड थे, क्योंकि मतलब जो भी मूवमेंट हो रही थी वो सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड कर रहा था। अगर वो रूम से बाहर निकलते तो वीडियो ऑडियो कॉल पे फ़ोन में रख के वो उन्हें बाहर निकलने के लिए अलाउ करता था कि जैसे हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसने मतलब ऐसा थ्रेट दिया था कि आपकी फैमिली को भी कुछ भी हो सकता है। 2 लोग जो है आपके घर के पास में जो है गन के साथ में पकड़ाए हैं और वो आपके घर पे हमला भी कर सकते थे। तो हमने उन्हें अरेस्ट किया है, हम उनसे जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो ऐसे करके मतलब काफ़ी थ्रेटिंग माहौल बना दिया था कि वो मतलब कोई भी इंसान सोच समझने की मतलब क्षमता नहीं रहती किसी में। तो उसी चीज़ को जो है सर लोगों ने बहुत वेल तरीके से डील किया और रेस्क्यू कराया। हम वहाँ पहुँचे नहीं, उसके पहले हमें मतलब यहाँ से जा रहे थे तो हमें मैडम के थ्रू खबर मिली कि आपके जो रिलेटिव है वो रिलीज़ हो चुके हैं। जो बेटा पूना में है इनका बेटा है? हाँ। वो क्या नाम है? योगेश नरवरे। अशोक गार्डन में रह रहा हूँ। मुझे 28 तारीख को 4 बजे शाम को एक फ़ोन आया, उसने बोला कि आपका खाता और मोबाइल सीज कर दे रहे हैं। तो मैंने पूछा क्यों कर रहा भाई? तो बोले आपका कुछ खाता जो बैंक में महाराष्ट्र बम्बई में खुला हुआ है वो टेररिज्म में है, उसमें 6 करोड़ रुपए है, तो वो इसलिए आप पर शक के आधार पे सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी होने के कारण
आपके खाते सभी सीज कर रहे हैं। मैं बोला मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि मुझे पेंशन का खाता ऑनलाइन चालू करना है। तो बोले इसके लिए आपको ये हमारी शर्तें सभी मानना पड़ेगा, आपको शपथ लेना पड़ेगा, मैं जो कहूँगा वही आपको करना पड़ेगा। तो मैं हाँ कह दिया। हाँ कहने के बाद में मुझे वो धीरे धीरे समझाने लगे। एक बोलता मैं मेरे बेटा जैसा है, एक बोलता कि आपको तुरंत अरेस्ट करके बॉम्बे में लाया जाए। तो मुझे फिर वो सुबह मुझे एक नया मोबाइल ख़रीदवाया, मोबाइल में नया सिम डाला, उनने वो लिया। उसके बाद में बोले कि आप स्पेशल वहाँ पाताखेड़ा, हम पाताखेड़ा में आप वहीं रह चुके हैं, इसलिए आपकी पूरी सेफ्टी की जाएगी। मैं मान गया उस चीज़ को। अब वो बोले कि कैब कर लो। तो मैं बोला मुझे कैब करते आता नहीं है, आप करवा दीजिए। तो बोले नहीं आप खुद ही कर लीजिए, बोले जहाँ में मिलती है वहाँ। तो फिर मैं एक अपने दोस्त जो पड़ोस में रहता है उसको फ़ोन किया, उसकी कैब मंगाया। मैं अकेला बैठ कर के नए फ़ोन के साथ भोपाल से पाताखेड़ा आया। पाताखेड़ा में बगडोना में रुका। बगडोना में एक रूम लिया जिसमें राजेश साइकिल स्टोर के ऊपर में छोटा सा कमरा लिया। उस कमरे में रहा। फिर उससे मुझे वीडियो कॉलिंग चालू किया। वो लॉक बंद करने के बोले लॉक बंद करके मुझे वीडियो कॉलिंग पर रखा गया। और फिर क्या करवाया आपसे? फिर वो पूछते रहे हैं कि आपको मतलब आपका खाता क्या है, आपका खाता क्या है, परिवार क्या है, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा डिटेल मुझे मतलब ऐसा है। तो मैं बोला 2.5 लाख रुपए। फिर बोले कि आपका FD। तो मैं बोला है। तो बोले ऐसा करो, वो आपका खाता कोई बैंक मैनेजर मिला जुला है उस कोई भी, इसलिए आप बैंक के खाते की FD करो तो हमको पकड़ में आ जाएगा और आप रिलीज हो जाओगे। तो मैं मान गया और मैंने दूसरे दिन 1 तारीख को FD खोल ली। कितने दिन? मैंने 60 लाख की FD थी, जो टोटल 73 लाख हुई। और फिर पैसा वो रख करके आप बोले कि आप 3-4 RTGS फार्म लेके आ जाओ और फिर हम आपको जो सब बताएंगे वो बताएंगे। फिर मेरे छोटे बेटे ने मुझसे मतलब कॉल किया तो मैंने काट दिया। तो वो बोले फिर बार बार वो मुझे कॉल कर रहा है, मुझे उठाने नहीं दे रहे हैं। तो फिर कॉल मेरे उठाया, बोले आप कहाँ हो, 2-3 दिन से गए हैं, इतना दिन तो अपने पहचाने वाले क्यों होटल में रुके हैं। तो मुझे भी मेरे बेटे ने वो किया, फिर वीडियो कॉल कराया ज़बरदस्ती। फिर वीडियो कॉल उठाया मैंने, तो मेरे बेटे ने सब पूरा रूम दिखाओ, तो मैंने रूम दिखाया। फिर बोले मानने को तैयार नहीं, बोले आप कहीं न कहीं दिक्कत में है, आप बता नहीं रहे, आप झूठ बोल रहे हैं मुझे बोले कहीं ना कहीं आपके ऊपर से दिक्कत है, मैं झूठ बोल रहा हूँ बोले। तो बोले वो मान गया। फिर वो मेरे साड़ू भाई का बेटा बैतूल में रहता उपेंद्र, उसको बताया। अब एक भैया आपको किस तरह की धमकियां दे रहे थे वो लोग? वो आपके पूरे परिवार को मतलब ये ख़त्म, मतलब जान से ख़त्म कर देंगे, आपके बेटे को वो ख़त्म कर देंगे, आपके पूरे रिलेटिव्स को ख़त्म कर देंगे, आपका पूरे डाटा वो निकल जाएंगे। नहीं, वो तो पुलिस वाले थे, वो कैसे बोल रहे थे कि ख़त्म कर देंगे? वो क्या है, बोले वो IPS अफसर है, CBI ऑफिसर है, CPI DGP ऑफिसर है, CPI वो ACP है CBI के। और आपको क्या कह रहे थे कि आतंकवाद घटना में किस तरह से लिप्त है? वो आपका फंडिंग जो पैसा है वो आतंकवाद में सम्मिलित है, इसलिए आपके ऊपर मतलब विशेष कार्रवाई होगी और आपकी पूरी संपूर्ण प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अच्छा, आपका